बिल्कुल भी काम नहीं है, ना कस्टमर है और रोड टूटा पड़ा है बिल्कुल। आप देख लो क्या हालत हो रही है, धूल मट्टी हो रहा है पूरा। हाँ, कस्टमर नहीं आ रहे हैं भाई साहब, धूल मट्टी बिल्कुल। परेशानी तो है, व्यापारी इस समय परेशान है, व्यापार में इस समय बहुत ज्यादा परेशानी है। घर से ही लगा रहा है भाई साहब, जब तक उसके पास पैसा है घर से लगा रहा है, जब खत्म हो जाते भाई साहब दुकान खाली कर देता है। अगर मंदा फिलहाल है या अभी पिछले कई लंबे समय से चल रहा है? वैसे पिछले लंबे समय से मंदी का दौर है। चौदह तक तो थोड़ा बहुत काम होता था, धीरे धीरे मार्केट जीएसटी लगा और खत्म हो गया। हमने खर्चा उठा लिया, वही नहीं हो पा रहा, पूरा नहीं हो पाएगा तो आगे हम काम करेंगे। हमें तो बंद ही तो करना पड़ेगा, और कौन सा रास्ता है। नमस्कार, नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं जगतपुरी की टाइल पत्थर मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। मार्केट में काम धंधे के हालात पर दुकानदारों से चर्चा करके और बात करेंगे कि मार्केट में काम की क्या कुछ सिचुएशन है। ये मार्केट जो है वो पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर विधानसभा में जगतपुरी की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है। और यहाँ पर जो दुकानें हैं वो कई सौ दुकानें जो हैं वो टाइल पत्थर की और घर के इंटीरियर की दुकानें हैं। लेकिन काम के हालात कैसे हैं, दुकानदारों से बात करेंगे। भाई साहब, अभी काम की क्या पोजीशन है? काम भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है, धूल मट्टी उड़ रहा है मार्केट में, बिल्कुल भी काम नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हर कस्टमर इधर से उधर हो जा रहे हैं, बिल्कुल काम बिल्कुल भी नहीं है जगतपुरी मार्केट में। और क्या बताऊं, बिल्कुल भी काम नहीं है, ना कस्टमर है और रोड टूटा पड़ा है बिल्कुल। आप देख लो क्या हालत हो रही है, धूल मट्टी हो रहा है पूरा। हाँ, कस्टमर नहीं आ रहे हैं भाई साहब, धूल मट्टी बिल्कुल। तो जाम लगता है सर? हाँ, जाम तो सर बहुत जाम है सर, काम नहीं है, जाम बहुत है सर। काम बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में, इसकी स्थिति डाउन ही होते जा रहे हैं। जिस बेचारों का किराए की दुकान है उनका किराया भरना भी बहुत मुश्किल हो रहा है भाई साहब। तो ऐसे में एक दुकानदार कुल मिला के घर से ही लगा रहा है? हाँ, घर से ही लगा रहा है भाई साहब, जब तक उसके पास पैसा घर से लगा रहा है, जब ख़त्म हो जाते भाई साहब दुकान खाली कर देता है। और काम बिल्कुल भी नहीं, स्थिति भाई महंगाई हो रही, सब चीज़ में रेट इतने बढ़ गए भाई साहब। प्लास्टिक में 20 से 30% बढ़ गया, स्टील, लोहा, तांबा, स्टील सारे रेट बिल्कुल, कॉपर सब तेज इतने ज़्यादा है कि बिल्कुल कहने की बात नहीं। बिल्कुल हर अगर दिन में पहले जो काम था वो आधा भी नहीं रहा या उससे भी कम हो गया? नहीं, पहले से आधे से भी आधा काम हो गया सर। जो 2015-16 में 20 तक काम था, उसके मुकाबले बिल्कुल आधा काम रह गया है सर। वजह क्या लगती है आपको? वजह सर महंगाई रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं सर, बिल्कुल ही कंपटीशन है, पीछे से हर चीज़ महंगा होता जा रहा है भाई साहब। कस्टमर सस्ता मांगता है। हाँ, कस्टमर सस्ता मांगता है तो कहेगा ऑनलाइन सस्ता आ रहा है। अच्छा, ऑनलाइन जो सस्ता आता है उसकी क्वालिटी ख़राब होती है? क्वालिटी बिल्कुल डाउन होती है सर। ऑनलाइन लोग कस्टमर वो प्लेन करते हैं सर कि हमें ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, जब मंगाते हैं सर वो कूड़ा होता है माल। मगर मार्केट में ऑनलाइन की वजह से सर काम बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी लाइन में सर बिल्कुल काम नहीं है सर। जगतपुरी मार्केट में काम की क्या पोजीशन है फिलहाल? किस तरीके से मार्केट है? ये काफ़ी बड़ी। अभी जो त्योहारों का मौसम है, होली वगैरह में, इस समय थोड़ा काम लेबर का ढीला है, मंदा है काम। मंदा है? अगर मंदा फिलहाल है या अभी पिछले कई लंबे समय से चल रहा है? वैसे पिछले लंबे समय से मंदी का दौर है। तो अंकल, ऐसे में एक दुकानदार कैसे, सब कुछ है, किराया भरना है, इतनी सारी स्टॉक है, लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब किताब है, इसमें कोई 10-20 हज़ार का तो माल होता नहीं है। मुश्किल दौर है इस समय, पूरा साल से ऐसा ही चल रहा है अभी ना। पूरे साल से? हाँ जी, बस थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन मंदा है, यही चल रहा है अभी ना। तो ये तो अंकल बड़ी परेशानी होगी ऐसे आप लोगों को। हाँ, परेशानी तो है, व्यापारी इस समय परेशान है, व्यापार में इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी है। आपको लग रहा है कि शायद थोड़ा सा जो शायद क्या ये रोड टूटने से भी थोड़ा परेशानी है? ये तो थोड़ा टेम्परेरी है, ये चलता रहता है इसमें भी। कुछ ये जाम का कारण बहुत है, ट्रैफिक जाम बहुत होता रोड पे जाम है। है? हाँ जी, अभी जाम ऐसे ही रहता है, मैं तो हमेशा से ऐसे ही देखता हूँ इसे। इसकी समस्या और कोई नहीं, जाम नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, एक्चुअली रेड लाइट की सेटिंग सही नहीं है। और थोड़ा सा ये पार्किंग भी अगर इशू रिजॉल्व हो जाए, पार्किंग रोड पे होती है, इससे भी रोड पे पार्किंग है, रोड पार्किंग पे ये थोड़ा इशू है। बाकी क्या है, टाइमिंग गलत है। अब जैसे ऊपर वाली रोड खाली पड़ी है, नीचे वाली रोड के ऊपर टाइमिंग थोड़े बढ़ाने चाहिए, ये भी इशू है पूरा ना। ये भी बहुत बार ये भी मांग उठी है कि ये रेड लाइट बंद करके आगे गोल चक्कर बना दो, ताकि ये जो है
रेड लाइट फ्री हो जाए, तो सामने नाला है उसके ऊपर पार्किंग बन जाए। पार्किंग की समस्या इस मार्केट में बहुत है। कस्टमर जो आता है तो गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती, ये भी एक रीज़न है यहाँ पे जो रुकता नहीं कस्टमर। फिलहाल मार्केट में काम के क्या हालात है, कैसे है? काम के हालात बहुत बुरे हैं इस टाइम, काम है नहीं मार्केट में बिल्कुल। और ये से अराउंड करीब 3 से 4 महीना हो गया काम नहीं है मार्केट। तो एक दुकानदार जिसे किराया भी देना है, लड़कों का खर्च भी देना है, बिजली का बिल भी देना है और 36 चीज़ें हैं, अपना परिवार भी पालना है, वो सब कैसे कर रहा है? बस चल रहा है ऐसे ही, बस उम्मीद में चल रहा है कि अब कुछ चेंज आएगा, अब कुछ चेंज आएगा, इसी बेस पे चल रहा है। अभी तक तो कोई जैसा इम्प्रूवमेंट है नहीं। तो ऐसा तो सर धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप लोग डेप्ट में जा रहे हो, नुकसान में जा रहे हो और अपने कई चीज़ों को रोक कर ये काम कर रहे हो। बिल्कुल यही सिचुएशन है, क्योंकि 10-20 हज़ार या 2-4 लाख की इन्वेस्टमेंट का तो काम ये है नहीं, करोड़ों रुपए लग जाता है। बिल्कुल सही बात है। टाइल्स जो है ज़्यादातर गुजरात मोरबी से ही आती है, वहीं से आती है, एक ही जगह ऑल ओवर इंडिया एक ही जगह बनती है टाइल, हाँ, और कहीं बनती नहीं। और कहीं नहीं बनती। आप अंकल अगर मुझे बता सके कि पत्थर का बता रहे हैं कि भैया पत्थर का काम है, टाइल्स वालों की समस्या तो हमने समझ ली, पत्थर के क्या हाल? पत्थर के सर कोई काम नहीं है। पहले 2014 तक तो थोड़ा बहुत काम होता था, धीरे धीरे मार्केट जीएसटी लगा और ख़त्म हो गया, काम ही नहीं है। पहले 4 गोदाम चलाते थे, अब 2 चलाते हैं। पहले महीने का 10 गाड़ी माल आता था, अब महीने के 1-2 गाड़ी माल आता है। जो भाड़ा पहले लगता था 40,000 अब लगता है 1.5 लाख। बच्चों की तनख्वाह जो 10,000 पहले था 12-13 में, अब हो गई उनकी तनख्वाह 30,000 35,000। दुकान को चलाना, बिजली बिल जमा करना, ये सब भारी पड़ रहा। अब तो काम ही बंद करना है। कितने दुकानदार तो बंद करके चले गए और 2-4 जो बचे हैं 10-20-50 वो भी धीरे धीरे जाएंगे। हम लोग भी लगे हैं, यहाँ से तो बहुत सारे लोग छोड़ छाड़ के चले गए। सर एक अपनी ज़िंदगी का एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इस काम को दिया, अगर इसे छोड़ेंगे तो करेंगे क्या? तो सर जी अब क्या करेंगे, आखिर कहाँ तक कर्ज ले लेंगे? जो बैंक का लोन है वही नहीं जाएगा, ईएमआई नहीं जमा हो पाएगी, तो सर क्या करेंगे? अंत में करेगा क्या आदमी? जो हमने खर्चा उठा लिया वही नहीं हो पा रहा, पूरा नहीं हो पाएगा, तो आगे हम काम करेंगे। हमें तो बंद ही तो करना पड़ेगा, और कौन सा रास्ता है? दूसरा कोई रास्ता चुनना पड़ेगा। अब हम इसमें अपने जीवन का जो समय, अमूल्य समय दिया, और धीरे धीरे हुआ सर। हर साल ये मार्केट गिरती जा रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब एकाएक ऐसा काम हुआ। 4 महीने तो मार्केट बंद रहती है आपका प्रदूषण के चक्कर में। 4 महीने पूरे, जब से दीपावली से लेके और जनवरी तक, कभी सरकार खोल देगी, कभी बंद करेगी। लेबर भी यहाँ से चली जाती है, इस वजह से काम प्रभावित होता है। फिर कभी त्यौहार आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। देखें अभी रोड खुद गया है, सरकार को जीएसटी 18% चाहिए। सरकार कहती है कि क्या नाम है, देसी चीज़ को प्रमोट करो। इंडिया के मार्बल का भी वही रेट है और बाहर के जो मार्बल है वो भी वही रेट है। मतलब इंडियन और इटालियन मार्बल ऑलमोस्ट सेम है? हाँ सेम है सर, दोनों पे टैक्स सेम है। टैक्स दोनों पे 18% लगता है सर। और हम लोग यहाँ तक कि यही नहीं परेशानी है, इसके बाद भी जीएसटी ऑफिसर परेशान करते हैं। अगर हमारी गाड़ी आती है 100% पे भी आए, अगर वो पकड़ लिए तो हमें 10-20-50 हज़ार दे के ही छूटना है। क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये पत्थर का कोई रेट तो छप के आता नहीं है। हम कितना भी करेंगे तो वो कहते हैं भाई आपका अंडर बिलिंग है। अब उसका क्या प्रूफ है हमारे पास? तो उसके बाद भी उसको पैसा दो, फिर आएगा। एमसीडी वाला आएगा, उसको अलग चाहिए। गड्ढा खोद जाएंगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, धूल दिन। अगर ये गड्ढा खोद के किसी का पैर टूट रहा है, इसका कोई जुर्माना नहीं, लेकिन आपसे जुर्माना। हाँ, यहाँ गड्ढा सर खोद जाए, यहाँ पानी भरा रहे, कोई दिक्कत नहीं सर। कचरा यहीं पड़े, अभी गली में आप जाके देखें कचड़े कितने पड़े हैं, ठीक है। धूल कितनी, आप नीचे थोड़ा सा दिखाएं धूल कितनी है, देखें धूल कितनी है। कितनी बार सफाई करेगा? दिन भर में तो 10 बार झाड़ू लगाना पड़ता है सर। ग्राहक एक भी नहीं है। आप यहाँ नहीं कीजिए, आसपास की दुकानों में देखें कोई ग्राहक है, थोड़ा आप कैमरा घुमा के दिखा देने सर। मिलाकर जो है पंडित जी हाल बुरा ही है, बहुत बुरा है सर। बुरा नहीं, बहुत बुरा है सर। काम करने लायक नहीं। अब तो धीरे धीरे यहाँ से जाना पड़ेगा सर। किराए का जो दुकान चला रहा है उसके लिए तो और सबसे बड़ी समस्या है, वो किराए के लिए ही कमा रहा और कुछ नहीं, बिजली पानी और किराया बस। मार्केट में ये मैं पकड़ लूँगा आपसे, मार्केट में पोजीशन कैसी है? पोजीशन बहुत गलत चल रहा है सर, बहुत ज़्यादा। काम क्या लगता है? कारण ये है, रोड ऐसे दिक्कत हो रही, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी रोड टूटे होने से जाहिर सी बात है कस्टमर भी नहीं रुक रहा होगा। नहीं रुक रहा, कोई भी गाड़ी लगाने कोई जगह नहीं मिलती यहाँ पे। और धूल मिट्टी से बहुत परेशान है लोग यहाँ पे।
बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा, अभी जैसे अभी फिलहाल रोड टूटी है, रोड टूटने से पहले कैसा काम था? अब भी डाउन है काम ही, मतलब बहुत बुरा हाल चल रहा है इस समय तो काम का ही बहुत। जब से रोड ये मतलब भैया जैसे ये रोड एक मिनट, अभी भैया है आपके पास भी, ये रोड जो टूटा तो उससे और मट्टी पलीत हो गई, जो पहले थोड़ा बहुत चला। बिल्कुल बिल्कुल, जब से ये रोड टूटा तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, आने जाने में ट्रैफिक हो रहा है, काफ़ी जाम हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, धूल उड़ रही है काफ़ी। अच्छा भैया एक चीज़ मुझे और बताइए, मैं करीब 6-7 साल से इस रोड से गुजरता हूँ। जी जी। ये रोड पे जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इससे आप लोगों को परेशानी है? बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि ना आप यहाँ पे अपना लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत तो है सर। और जो कस्टमर आ रहा है वो भी बेचारा गाड़ी, नहीं आपको नहीं लगता कि यहाँ गवर्नमेंट को पार्किंग? सर पार्किंग की भी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, पार्किंग की बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर। यहाँ पार्किंग तो सर काफ़ी टाइम से हमारी डिमांड है, पार्किंग तो होनी चाहिए, और कस्टमर के लिए फैसिलिटी दे पाएंगे हम तभी हमारे पास मार्केट में कस्टमर आएगा। सांसद हर्ष मल्होत्रा से भी मैंने ये वाली बात कही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि बहुत जल्द हम पार्किंग बना रहे हैं, लेकिन उनको जीते हुए लगभग 2 साल हो गए, अभी तक कुछ अभी तक सर कुछ इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा। पार्किंग की तो हमारे को बहुत काफ़ी टाइम से जरूरत रहेगी। कि नाले पे पार्किंग काट के बन जाए जी जी, तो अच्छा बहुत बढ़िया रहेगा सर आने वाले टाइम में। अगर नाले को, अगर हमारे पास जगह की कमी नहीं, जगह तो काफ़ी, अगर इसको कवर भी करा दें ना तो पार्किंग की हमारी समस्या खत्म हो जाएगी एक तरीके से। मार्केट जो है कहीं हाँ अच्छा रहेगा कुल मिला के मार्केट के लोगों के लिए। लेकिन फिलहाल तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा सर। अच्छा, जैसे आप ये टाइल्स वगैरह बेचते हैं सर, तो ये प्राइस कहाँ से शुरू होता है? अगर कोई वीडियो देख के हमारा आना चाह रहा है तो प्राइस तो सर इसका लगभग 15-20 रुपए स्क्वायर फुट से माल स्टार्टिंग हो जाता है। और जो सबसे महंगी टाइल होती है वो कौन सी होती है, कितने रुपए की होती है? महंगी वाली सर मिलेगी टाइल लगभग आपको 200 रुपये 250 रुपये फुट तक टाइल मिल जाएगी आपको। 250 रुपए फुट? जी। तो वो क्या होता है, उसका खासियत क्या होती है? वो सर डिजाइनर टाइल्स होती है सारी। जैसे कौन सी है? जैसे ये सपोज करो ये लगा रखा है हमने डिजाइनर टाइल, ये फूल वाली? गोल्डन टाइप का। अच्छा, ये गोल्ड वगैरह ये तो ये गोल्ड टाइल जो है भैया बता रहे हैं 250 रुपये फुट के हिसाब से। और ये मतलब गोल्ड में मेरे को शायद लगता है ज़्यादा महंगा जी आता जी सर, गोल्ड महंगा होता है थोड़ा। और जैसे ये प्रिंटिंग टाइप का है सर, ये इस टाइप की प्रिंटिंग टाइल वगैरह होती है, ये भी थोड़ा महंगा होता है, ये लगभग 250-300 रुपये फुट होता है। भगवान जी की जो टाइल्स है ये क्या जी, ये सर 250 रुपये फुट पड़ेगा, सेम रेट है। और ये शायद 2x2 की एक टाइल है। ये 2x4 का साइज है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये 4 और 2 8 फीट हो गया। जी जी, 2000 रुपये में। 2000 रुपये सर। लेकिन कुल मिला के फिलहाल काम जो है ऐसी काम तो सर ऑलमोस्ट ठंडा ही है मार्केट में, अगर देखा जाए तो सब पे। हाँ, जो काम होना चाहिए वो काम नहीं है इस टाइम, ऑलमोस्ट हर जगह यही दिक्कत है। आप लोग तो मतलब ये काम ऐसा भी नहीं कि 10-20 हज़ार रुपये जी जी, 1 लाख 2 लाख से शुरू हो जाए। जी जी, मोटा माल हाँ जो है वो इसमें करना लगाना अपना पड़ता है जमा, जी जी, उसके बाद काम इतना जी। अच्छा, ये रोड कब से टूटी हुई है? ये सर उसे टाइम हो गया लगभग 15-20 दिन तो हो गए तकरीबन। 15-20 दिन हो गए? 15 दिन हो गए तकरीबन। और इसका कोई सुनवाई नहीं है अभी तक? सुनवाई क्या सर, ये पाइप के पानी की लाइनिंग डल रही आ रही है, पानी का पाइप लाइन डाल रहे हैं इसलिए हो रहा है सारे में। तो ये देखिए भैया की दुकान पे टाइल्स जो है। अच्छा भैया, ये जो फूल वाली टाइल है ये क्या रेट की है? अच्छा, 35 रुपये। आप बताइए भैया, अभी जो मार्केट है आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले जो काम था और आज जो काम है, कितना अंतर है? बहुत अंतर है सर। पहले काम बढ़िया था, अब काम का हालात जो है धीरे धीरे बिगड़ता हुआ जा रहा है। अच्छा, क्या ऑनलाइन काम से भी आप लोगों के काम पे फर्क पड़ा? क्योंकि ऑनलाइन से हाँ फ़र्क पड़ा है, मतलब कस्टमर जो है आने जाने में थोड़ा घर से ही ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिलहाल सही है हिसाब, मतलब कस्टमर जो ऑनलाइन जो हो जाता है उससे क्या सुविधा उनको सही मिल जाता है, कहीं से भेज देते हैं? हाँ भेज देते हैं ऑनलाइन वालों, अगर होता है तो डिज़ाइन पसंद आ गया उनको, मोबाइल वगैरह आ गया ऑनलाइन पे। तो साफ तौर पर हमने दुकानदारों से बात की जिस पर उन्होंने अपनी इस मार्केट की कई समस्या जो है हमें बताई, जिसमें सबसे बड़ी समस्या इस मार्केट के अंदर पार्किंग की है। आए दिन यहाँ पर जिस तरीके से पार्किंग की समस्या को लेकर दुकानदार आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई समाधान मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा रोड की जो खुदाई है वो पिछले 15-20 दिनों से हुई है, अभी तक यहाँ पर जो है वो पाइपलाइन नहीं डली, जिससे दुकानदार बेहद परेशान है। और मार्केट में काम की सिचुएशन जो है वो भी लगभग जो है वो ख़त्म हो रही है या ख़राब हो रही है, जिससे दुकानदार बेहद परेशान है। बहुत बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी यहाँ पर जो फुटफॉल है कस्टमर्स का, वो ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है। देखना होगा कि कब तक इस मार्केट के अंदर बूम आता है और ये मार्केट जो है एक बार फिर से खुशगवार होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज नीति। धन्यवाद।